तमिलनाडु ने नई दिल्ली में तीसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। तमिलनाडु ने नई दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता, कर्नाटक को एक रोमांचक अंतिम ओवर का पीछा करते हुए हराया। तमिलनाडु सबसे सफल टीम बन गई क्योंकि उन्होंने अपना तीसरा खिताब जीता। बल्लेबाज शाहरुख खान ने 15 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें आखिरी गेंद पर छक्का भी शामिल था, जब तमिलनाडु को 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। 2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की T20 प्रतियोगिता का 13वां संस्करण था। आईसीआईसीआई बैंक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस मंच के माध्यम से सीमा पार व्यापार परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक हो जाएगा। यह एक ही स्थान पर दी जाने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला के कारण है, जिससे कंपनियों को कई टचपॉइंट के साथ समन्वय करने में सुविधा होती है। निर्यातक और आयातक जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक नहीं हैं, वे भी लाभ उठा सकते हैं। भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपेट का 37वां संस्करण आयोजित। भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपेट का 37वां संस्करण 23 से 24 नवंबर 2021 तक हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में आयोजित किया जा रहा है। स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना पोत INS खंजर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान कॉरपेट में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI सुल्तान थाहा सैफुद्दीन 376 इंडोनेशिया से भाग ले रहा है। यह पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉरपेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। IOR स्थिरता के लिए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती चल रहा है। मालदीव, भारत और श्रीलंका के तट रक्षक बलों द्वारा द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण 20 से 24 नवंबर तक मालदीव में चल रहा है। ICGS वज्र और ICGS अपूर्व और श्रीलंका तटरक्षक बल के SLCGS सुरक्षा ने अभ्यास में भाग लिया। इसे 1991 में भारत और मालदीव के बीच पेश किया गया था। श्रीलंका 2012 में अभ्यास में शामिल हुआ। उद्देश्य: दोस्ती को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, अंतःक्रियाशीलता, सहयोग। नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 से 22 जारी किया। भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 से 22 जारी किया है। यह SDG ढांचे के 46 लक्ष्यों में 77 SDG संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक करता है। सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर है, उसके बाद कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम है। सबसे खराब प्रदर्शन पटना, गुवाहाटी, ईटानगर, मेरठ, धनबाद। शहरी क्षेत्रों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: आकांक्षी 0-49, कलाकार 50 से 64, फ्रंटरनर 65 से 99, अचीवर 100। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों का 49वां संस्करण न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों का 49वां संस्करण न्यूयॉर्क शहर में मूल रूप से US के बाहर निर्मित और प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों और गैर अंग्रेजी भाषा के US प्राइम टाइम कार्यक्रम में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया है। अब तक एमी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शो दिल्ली क्राइम है, जिसने 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश UK के लिए डेविड टेनेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वयस्क सामग्री के लिए हेले स्क्वायर UK। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला तेहरान। बेस्ट कॉमेडी सीरीज
कॉल माय एजेंट सीजन 4। एआईएम विज्ञान प्रसार ने एटीएल को चलाने और विज्ञान के साथ जुड़ने के लिए सहयोग किया। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने एआईएम की अटल टिंकरिंग लैब्स एटीएल और विज्ञान प्रसार के अनूठे इंटरएक्टिविटी प्लेटफॉर्म एंगेज विद साइंस ईडब्ल्यूएस के बीच तालमेल चलाने के लिए विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग किया है। विज्ञान से जुड़े यह सभी 9200 प्लस एटीएल सक्षम स्कूलों में शामिल होगा और अपने छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को 12 मासी गतिविधियों में शामिल करेगा। इससे अंकों का संचय होगा जिसके आधार पर प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में कैट की अलग बेंच का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी की एक अलग बेंच का उद्घाटन किया। इसके बाद डीओपीटी कैट, सीआईसी और सीवीसी केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कैट की जम्मू बेंच का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 10 जिलों और लद्दाख के लेह तक फैला हुआ है, जबकि श्रीनगर बेंच का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर के 10 जिलों और लद्दाख से कारगिल तक फैला हुआ है। रेल मंत्री ने की भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन, भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन आदि विषय तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेवा प्रदाता पर्यटकों को सर्वसमावेशी पैकेज की पेशकश करेगा। इन ट्रेनों में 14 से 20 कोच होंगे। ईसीआई ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया है। उद्देश्य मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, चल रहे विशेष सारांश संशोधन, आईटी अनुप्रयोगों, शिकायतों के समय पर समाधान, ईवीएम बटा वीवीपीएटी, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मीडिया और संचार और व्यापक मतदाता आउटरीच कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा करना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय आईएसबी ने हवाई यात्रा पर आरसीएस का विश्लेषण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी वाणिज्यिक हवाई यात्रा पर क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन 2020 में आईएसबी प्रोबोनो आधार द्वारा आयोजित उड़ान योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन के विस्तार का प्रतीक है। आरसीएस को 2016 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट गवर्नेंस के अगले युग की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के अगले युग की शुरुआत नामक 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका सीधा प्रसारण यूआईडीएआई के यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर भी किया जाएगा। यह आधार को एक विश्वसनीय आईडी के रूप में अभिनव डिजिटल समाधान देने के लिए एक मंच और विधि के रूप में मान रहा है। यह आधार की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो इसकी सेवा वितरण को मजबूत और सरल बना सकता है। भारत ने सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक परियोजना के लिए $250 मिलियन के कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से
स्कूली शिक्षा के सभी ग्रेड और चरणों के छात्र लाभान्वित होंगे। 45,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्र 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच लाभार्थी हैं और 10 लाख से अधिक बच्चे हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कम पैसे में घर बैठे तैयारी करें।